जय सिया राम। हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में चारों तरफ प्रकाश फैलता है, मंगल ही मंगल जीवन में दिखाई देता है। और जब भी मनुष्य खुद को संकटों से घिरा हुआ पाता है तो बरबस उसकी निगाहें हनुमान जी की तरफ जाती हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न भी हैं जो अपने बच्चों को लेकर थोड़े परेशान हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर के जो बच्चे हैं, जो बेटे बेटियां हैं, वो उनका मार्ग प्रशस्त हो, जीवन में आगे बढ़ें, वो स्वस्थ रहें, उनका करियर बने और जो सद्गुणों का विकास उनके भीतर हो, ये सभी चाहते हैं। और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए कि हनुमान जी की कृपा से किस प्रकार से हमारे बच्चे होनहार बन सकें, स्वस्थ रह सकें, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कर सकें, ये किस प्रकार से संभव हो, हमने बहुत ही खास शख्सियत को आमंत्रित किया है। आप आशीष कुमार जी हैं, ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी, जो कि ज्योतिष रत्न और वास्तु के बहुत अच्छे जानकार हैं। और साथ में दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो इनको आमंत्रित करते हैं बच्चों के भीतर ये सद्गुणों का विकास करने के लिए, और ये बहुत ही सटीक उपाय भी बताते हैं, जानकारी भी देते हैं कि उसको अपना करके हम पूजा पाठ करके बच्चों के भीतर उन गुणों का विकास हम कर सकते हैं। स्वागत है आपका आशीष कुमार जी। जय श्री राम। जी आचार्य जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आपको तो बहुत जगह आमंत्रित किया जाता है जी, आप स्कूलों में आए और बच्चों के भीतर उन गुणों का कैसे विकास हो उसके बारे में बताएं। पहले आप बताइए कि आजकल के जो माता पिता परेशान हैं बच्चों को लेकर के, तो बच्चों के भीतर ये चीज़ें जैसे कि आत्मविश्वास की कमी, डरना, या फिर एकाग्रता की कमी, या फिर थोड़ा सा मार्ग भटक जाना, ये होता क्यों है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की मनोज जी। होता क्या है कि इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। कुछ बच्चों का चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो मानसिक बल हो, वो कमज़ोर होता है। अपनी चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। चाहे उनके अंदर सब कुछ है, उन्हें पता सब कुछ है, नॉलेज उनको पूरी है, जानकारी उनको पूरी है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक इसके विपरीत कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा, जिनको हम बोलते हैं कि ये बहुत शैतान है, हाइपर एक्टिव है, तो दोनों ही चीज़ों में मंगल का रोल है। अगर जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है तो वो बच्चों को प्रभावशाली बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उसके अंदर बल डालेगा, शक्ति डालेगा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, किसी चीज़ की उसके अंदर कोई कमी नहीं रहती। और ऐसे बच्चे कभी हार भी नहीं मानते, हर कार्य को करने की शक्ति और पावर उनके अंदर होती है। ठीक इसके विपरीत जिन बच्चों की कुंडली में मंगल नीच के हों, या मंगल बद हों, मंगल कमज़ोर हों, मंगल के ऊपर जो है अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, उन बच्चों के अंदर पराक्रम की, बल की, आत्मविश्वास की, इन चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते। और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने जो एक बार फेल हो गए, या उन्होंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया तो वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए, उनके साथ के बच्चों ने उनसे ज़्यादा कुछ अच्छा कर दिया। एक बच्चा वो बच्चा थर्ड आ गया, उसके जो साथ का था वो फर्स्ट आ गया, तो वो इतनी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। मतलब खुद को वो कमतर महसूस करने लगते हैं, कमतर महसूस करने लगता है। अच्छा आचार्य जी, हम आपसे इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पहले थोड़ा बताइए, मेरी भी चूंकि जिज्ञासा ये जगी है कि आप स्कूलों में जब जाते हैं बच्चों का अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए, तो कैसे आप उनको देखते हैं कि किसी बच्चे के भीतर के किस प्रकार से क्या बताते हैं उन लोगों को? जैसे कि इसको हम मंगल ग्रह से जोड़ के देखते हैं। अच्छा। जैसे कि हमारे पास कोई जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आता है, या हम किसी के पास जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने बच्चे से पूछा, आप उससे एक चीज़ पूछेंगे लेकिन वो अपने आप ही आपको 10 चीज़ आगे की करके बता देगा, है ना। एक्टिव बच्चे होते हैं, उनका मंगल बड़ा ज़बरदस्त होता है, मंगल स्ट्रॉन्ग होता है उनकी कुंडली में। और यहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता उनको बोलते रहते हैं कि बेटा आप ये बताइए, बेटा आप मेरे को काउंटिंग सुनाइए, या कोई और चीज़ उनसे करने के लिए कहते हैं। जो भी उनके अंदर प्रतिभा है, चाहे वो गाना गाते हैं, चाहे वो डांस करते हैं, वो अपने घर में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाहर जैसे ही कोई नया व्यक्ति आया उसके बाद फिर वो चुप हो जाता, कर नहीं पाते। वही चीज़ है। अच्छा अच्छा। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चों के अंदर क्रोध, गुस्सा और एक अजीब प्रकार की चिड़चिड़ाहट, एक जिद सी आ जाती है। अगर ऐसी
समस्या बच्चों के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, वो बच्चे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। उसका कारण है, उसका एक मैं रीज़न बताता हूँ। अच्छा। ऐसे बच्चों का 80% माइंड सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है कि हम कोई जिद करें और हमारे माँ बाप उस जिद को पूरी कर दें। और ये भी मंगल की वजह से ही होता है, क्योंकि मंगल क्या है? जिद, गुस्सा, क्रोध, आक्रोश, ये चीज़। यानी आचार्य जी ये कहा जाए कि वैसे तो मंगल के जो अधिपति देवता हैं हनुमान जी हैं। हनुमान जी हैं, और जो भी सद्गुणों की कमी अगर बच्चे में दिखाई दे रही है जी, जैसे आत्मविश्वास नहीं है या फिर उसके अंदर एकाग्रता नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर रास्ता थोड़ा भटकने लगता है, इधर उधर जैसे मोबाइल देखते हैं बच्चे बहुत सारे दिन भर गेम ही खेलते रह जाते हैं, तो ये माना जाए कि वैसे तो कुंडली के विश्लेषण के बाद पता चलेगा पूरा, लेकिन प्रारंभिक तौर पे है कि ये मंगल दोष कह सकते हैं जी। मंगल की खराबी की वजह से भी, जैसे आपने बोला कि कुछ बच्चे बहुत उद्दंडी होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, या उनके अंदर जिद और गुस्सा होता है, अगर वो चीज़ भी बच्चे के अंदर है तो उस रूप में भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता, है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों के स्वास्थ्य में भी निरंतर बिल्कुल गिरावट रहती है, बीमार पड़ जाते हैं, आए दिन उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है। ये भी मंगल की वजह से है, और मंगल से पर्टिकुलर यानी विशेष होने वाली कुछ हम बीमारियों के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा वात की प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को आए दिन चोटें लगती रहती है, एक्सीडेंट हो जाना, है ना, या कुछ बच्चों को बार बार फीवर आता है, बार बार बुखार आता है, शरीर के अंदर एक कंपन होता है, ये भी मंगल की खराबी की वजह से, या जब मंगल हमारी जन्म कुंडली के अंदर बुरे प्रभाव में होता है या कमज़ोर होता है, उसकी वजह से होता है। अगर हम ऐसे में उपायों के माध्यम से हनुमान जी की शरण में जाए तो बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। और उसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं जी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, है ना। तो सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे बहुत सारे भक्तों का प्रश्न भी होता है कि कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमें मेरे बच्चे को अच्छे अंक कैसे प्राप्त हो। कुछ जो थोड़े बड़े हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक पहुंच गए हैं, वो चाहते हैं सफलता कैसे मिले, और आजकल ये प्रतिस्पर्धी दुनिया है, काफ़ी कंपटीशन है, हम अच्छा ही करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा हर व्यक्ति चाहता है, और सबके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर जगह अव्वल ही आए, अच्छा ही करे। तो ऐसे लोगों को क्या बताने जा रहे हैं? देखिए, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो बच्चे, जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो उनके अंदर आगे बढ़ने की चाह है और वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको बार बार रोक लेती है, या जैसे उसी काम को उन्होंने पहले किया था और वो उस काम में निष्फल हो गए, बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो मंगल की सहायता लें, यानी कि मंगल से संबंधित उपायों को करें, तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे परिणाम उनको हासिल हो सकते हैं। क्या क्या उसमें किया जा सकता है आचार्य? उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंगल जो ग्रह है, ये इसको हम सेनापति के रूप में देखते हैं। अच्छा, ठीक है। और मंगल का कलर लाल है। अच्छा, है ना। और जैसे मैं अभी स्वास्थ्य के लिए आपको बता रहा था, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जिनके अंदर उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है, वो भी मंगल से ही जोड़ के देखी जाती है। तो उस तरीके की समस्या हो, या जो मैंने अभी स्वास्थ्य से संबंधित आपको बताई थी कि इस तरीके की पर्टिकुलर समस्याएं या पर्टिकुलर प्रॉब्लम उनको हो सकती है, उसके लिए भी ये उपाय काम करेंगे। और जिनके बच्चे जो ऐसा, जिन्होंने देखा है अपने बच्चों के अंदर या महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे थोड़े डल हैं, चीज़ों को उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, मानसिक बल की कमी है, शारीरिक बल की कमी है, यानी कि थोड़े कमज़ोर भी हैं, वो भी मंगल के उपाय करके हनुमान जी की शरण में जा कर के अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि मंगल जो है रक्त वर्णीय है, लाल कलर का है, और ग्रहों में इसे सेनापति की उपाधि दी गई है। इनकी सवारी जो है भेड़ है। अच्छा जी, इनकी सवारी भेड़ है, और 2 राशियों का स्वामित्व इनको प्राप्त है। पहला मेष राशि, दूसरा वृश्चिक राशि। और मकर राशि के अंदर ये बहुत अच्छे और शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि मकर राशि के अंदर ये उच्च के हो जाते हैं। ठीक इससे 7वीं राशि में यानी कि कर्क राशि के अंदर ये नीच के हो जाते हैं,
और अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि चंद्रमा की राशि है कर्क राशि और माता कारक राशि है। अगर माता के घर में कोई भी बच्चा जाता है तो वो उनको परिणाम ही करेगा, झुक करके ही जाएगा, तो नीच के फल देते हैं। तो इसके लिए जिनकी कुंडली में मंगल खराब है, खराब का मतलब है कि मंगल के ऊपर बुरे ग्रहों की दृष्टि है या बुरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, या जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर है यानी कि नीच का है, या फिर जिनके अंदर ये लक्षण है जो आप बता रहे जो थे, बता रहे हैं की कमी है, घबराना, एकाग्रता नहीं, अगर ये लक्षण है जी, तो वो मंगल की वस्तुओं का दान कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना या साधना करके उनको मना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कई बार, जैसे हम भी कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो बहुत अच्छी कुंडलियां होती हैं, और जब वो दिखवाते हैं तो आचार्य लोग भी बोलते हैं कि इसकी तो बड़ी शानदार कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है, लेकिन वो देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। यानी कि कई बार कुंडली में जब शुभ योग बनते हैं तब भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता कई बार, अच्छे परिणाम उसके नहीं मिलते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग इन उपायों का ज़रूर सहारा ले, क्योंकि जहाँ कुंडली में योग काम नहीं करते वहाँ प्रयोग काम करते हैं। तो ऐसे में आप मंगल से जुड़ी वस्तुएं, मंगल ग्रह से जुड़ी वस्तुएं जैसे गुड़, गेहूँ, तांबा, मंगल की जैसे वस्तुएं, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, और क्या कहा, तांबा हो गया, इसका तांबा दान हो गया, इसका आप दान कर सकते हैं। और अगर ऐसे बच्चों के लिए एक जो आंकड़ा होता है, आंकड़े के फूल, जिसको कुछ लोग मदार भी जानते हैं। अच्छा, मदार का, मदार का कुछ लोग मदार का बोलते हैं, कुछ लोग आंकड़े के फूल के नाम से जानते हैं। उनके 54 यानी 54 या 108 बार 108 फूलों का हार बना करके लाल धागे के अंदर उसको पिरो करके अगर हनुमान जी पे मंगल और शनिवार यानी 8 मंगलवार और 8 शनिवार अगर उनको अर्पित किया जाए, उनको चढ़ाया जाए, तो ये आँख का फूल होता है क्या? आँख या आंकड़ा, जिसे आंकड़ा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ लोग मदार भी बोलते हैं। ये सफेद होता है क्या? जी जी, अच्छा अच्छा, जो शिव जी पे भी आपने देखा होगा चढ़ाया जाता है, वही ये होता है। इसके 108 या 54 फूल की माला बनानी है, लाल रंग के धागे में पिरो करके, और उसको हनुमान जी को अर्पित करना है, हनुमान जी को चढ़ाना है, और अपनी मनोकामना यानी कि अपनी विश मांगनी है। अगर छोटे बच्चे के लिए कर रहे हैं तो माता पिता उनका हाथ लगवा करके चढ़वाएं और मनोकामना मांगे और आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर बड़े लोग हैं तो वो अगर ऐसी परेशानियों से ग्रसित हैं तो खुद स्वयं जा करके हनुमान जी को हार पहनाएं और उनका आशीर्वाद लें, अपनी मनोकामना मांगे। दूसरा उपाय बहुत ही, मैं आपको रामबाण उपाय बता रहा हूँ जी। शाम के समय बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। शाम के समय हनुमान जी के 12 नाम वो 3 बार, 5 बार या 11 बार बोलें। जैसे हनुमान जी के 12 नाम होते हैं, उनको 3 बार, 5 बार, यानी 12 आपने बोला तो वो 1 हुआ। इस तरीके से 3 बार, 5 बार या 11 बार हनुमान जी के 12 नाम बोलें। और एक देसी कपूर आता है, देसी कपूर के टुकड़े को देसी घी में डिप करके यानी देसी घी में भिगो करके प्लेट में रख करके अग्नि दिखा करके और हनुमान जी की आरती करें और अपनी विश मांगे, अपनी मनोकामना मांगे। अगर ऐसा ये प्रयोग करते हैं प्रत्येक मंगलवार और शनिवार तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और अगर इसको डेली बेसिस पे यानी कि रोज़ाना करें तो बहुत अच्छे परिणाम इसके देखने के लिए। और हनुमान जी के जो 12 नाम हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और वैसे भी कई कार्यक्रमों में हमने इस पर चर्चा भी की है कि हनुमान जी के वो कौन से 12 नाम हैं और किन किन परिस्थितियों में आप जपें। तो आपने कहा कि 12 नाम को विषम संख्या में 1 बार जपिए, 3 बार जपिए, 5 बार जपिए, 7 बार जपिए, ऐसे या 11 बार तक आप जपिए, जैसा जिसके पास समय है ना। और जो देशी कपूर है उसको घी में डुबो दीजिए जी, और उसके बाद प्लेट में रखिए, प्लेट में रखिए, हनुमान जी की आरती उतारिए और हनुमान जी की आरती कीजिए और अपनी विश मांगिए। जो भी आप चाहते हैं हनुमान जी से वो आप मांगिए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप ये माता पिता की बड़ी समस्या होती है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कुछ बच्चों के कुछ माता पिता के बच्चे कहना नहीं मानते, या उनके अंदर जो जिद और गुस्सा होता है वो इतना होता है कि उनके अंदर बदले की भावना भी आ जाती है, और कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो ऐसी सोच रख करके कई बार अपना और अपनों का यानी अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता को भी कष्ट में डाल देते हैं। जो ये बदला लेने की भावना है, तो ये राहु के साथ में मंगल बैठने की वजह से यानी राहु और मंगल की युति से, केतु और मंगल के साथ बैठने की यानी कि केतु और मंगल की युति से भी कई बार ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। और अगर
कई बार राहु मंगल की युति हो जाती है तो बच्चे के अंदर आक्रोश आ जाता है, बदला लेने की भावना आ जाती है। कई बार ऐसी युति की वजह से ये भी देखा गया है कि जेल तक जाने के योग बन जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हनुमान जी का आशीर्वाद है और अगर आप ये उपाय करते हैं, क्योंकि देखो इस छोटे से कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार में नहीं बताई जा सकती। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी ये विस्तृत सब्जेक्ट है। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोगों का एक आम सवाल भी होता है कि हमारे बच्चे शुरू में तो ठीक थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, उनकी एकाग्रता थी, सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनका रास्ता थोड़ा भटकता गया, पढ़ाई में कम मन लगा, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा वो लग गए। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया मनोज जी, और मैं अपने दर्शकों को भी, अपने साथियों को भी ये बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कुछ जो हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं और कुछ जो हम अपने नियर और डियर यानी कि समाज में देखते हैं। तो जब हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते तो हम ये देखते हैं कि सामने वाले क्या अच्छा कर रहे हैं और हम उस पाथ पे, उस ट्रैक पे चल पड़ते हैं, है ना। लेकिन जब कई बार होता है कि हम लोग अनुसरण करते हैं, कई बार वो गलत अनुसरण भी हो जाता है, गलत अनुसरण हो जाता है, या हम गलत सामने वाले की चमक दमक देख के उसका पूरा विश्लेषण तो हम कर लेते हैं। हमें जाना होता है किसी और लाइन में और हम चले जाते हैं किसी और लाइन पे, कई बार ऐसा देखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम अपने हैबिट यानी कि जिस चीज़ का हमें शौक है या जो चीज़ हम कर सकते हैं, जिस चीज़ में हमें महारत हासिल है, जब हम उसके विपरीत काम करते हैं तब हमें एक अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। यूँ तो कुछ ना कुछ इस संसार में कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, लेकिन जब हम किसी को देख के काम करते हैं, जैसे जन्म कुंडली में हम देखते हैं कि जिसको नौकरी करना चाहिए वो बिजनेस कर रहा है और जिसको बिजनेस करना चाहिए वो जॉब में है, नौकरी कर रहे हैं। तो जब हम अपने ग्रहों के अनुकूल काम नहीं करते तब इस तरीके की समस्या देखी जाती है। अच्छा। वैसे तो दशाओं का भी बड़ा फर्क पड़ता है, अगर सही दशा चल रही है तो इंसान सही डिसीजन लेता है और उसकी लाइफ बहुत तेजी से ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक सवाल किसी ने पूछा है कि अपने बच्चे के बारे में कि पहले वो पढ़ता लिखता था, बहुत अच्छा था, अब तो रात रात में मोबाइल देखता है और गेम खेलता है, उसको कैसे सही रास्ते पे लाया जाए? कुछ हनुमान जी का उपाय हो जाए, कुछ मिल जाए तो पूजा आराधना करें और वो रास्ते पे आ जाए। देखिए, बिल्कुल देखिए, जिन लोगों के साथ में इस तरीके की समस्या है, जैसा कि मनोज जी ने बताया, वो लोग अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कंसंट्रेशन बनेगा, थोड़ी देर टिक के बैठेगा। ऐसे बच्चों को आप, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं और वो थोड़ा सा योगा वगैरह कर सकते हैं तो उनको मुख्य रूप से आप 3 प्राणायाम करने की आदत डालिए। अच्छा। जी, हालांकि ये प्राणायाम है लेकिन ये एक तरीके से उपाय के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो चंद्रमा का प्रभाव भी बढ़ेगा बॉडी के अंदर और चंद्र मंगल की युति से ही कंसंट्रेशन बनता है। तो ऐसे बच्चों को 3 प्राणायाम मुख्य रूप से, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये 3 प्राणायाम करवाइए। उनको हनुमान चालीसा पढ़वाइए, हर मंगलवार उनसे हनुमान जी को प्रसाद चढ़वाइए और एक मीठा पान गुलकंद वाला, जिसके अंदर चूना नहीं होना चाहिए, चूना नहीं, उसके अंदर अच्छी मात्रा में गुलकंद हो और खूब रस भरा आपको बनवाना है और वो हनुमान जी को आपको अर्पित करना है। आप इस तरीके के उपाय करें। और जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे बच्चों से गुड़ का, गेहूं का, तांबे का दान कराते रहें। और एक बहुत बढ़िया उपाय जो आपने बताया, हनुमान जी के 12 नाम का, और हनुमान जी के 12 नाम वाला जो मैंने उपाय बताया है वो करें। और साथ में जिन बच्चों की कुंडली में मंगल कमज़ोर है या मंगल की खराबी है, वो बच्चे, वैसे तो पर्टिकुलर डे होता है मंगल और शनिवार हनुमान जी की साधना का या हनुमान जी के उपाय करने का, लेकिन दान का कोई दिन नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, समय समय पे आप रेवड़ी और बताशों को अगर बहते हुए जल में बहाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। रेवड़ी और बताशे। आचार्य जी, आजकल के समय में जहाँ इंटरनेट का काफ़ी प्रभाव है, हर व्यक्ति के मुट्ठी में एक दुनिया है, गूगल पे सर्च किया पूरी दुनिया हाजिर हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे भक्तों का एक सवाल रहता है कि उनके बच्चे सच्चरित्र हों, अच्छे मार्ग पर चलें, जैसे जैसे वक्त बीते, जैसे जैसे बड़े हों, वैसे वैसे संस्कारित जीवन जिए, अच्छे मार्ग पर चलते रहें। हनुमान जी के साधक तो वैसे भी अनुशासन में रहते हैं, जो हनुमान जी की साधना करते हैं। तो इन बच्चों के भीतर कैसे इस गुणों को विकसित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका कोई ज्योतिषीय उपाय आप देखते हैं के लिए जो उसको कराया जाए? देखिए,
जो पेरेंट्स भी या जो माता पिता अपने बच्चों द्वारा इस परेशानी से ग्रसित हैं या इस परेशानी को फेस कर रहे हैं, मैं 2 उपाय आपको ऐसे बताता हूँ, अगर आप इनको करते हैं या अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। सबसे पहला उपाय, अक्सर ऐसी प्रॉब्लम मैंने देखा है जिनके मेल बच्चे हैं यानी कि लड़के हैं, उनके अंदर देखने के लिए मिलती है कि ये कहना नहीं मानते या ज़िद्द करते हैं या ये बाहर वालों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, बाहर ज़्यादा खेलते हैं, घर में हम कुछ कहते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते। ऐसे बच्चों की माताएं, जैसे हमारी कुछ माताएं होती हैं, वो अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे करके रखती है, कुछ पैसे जोड़ करके रखती है, अपनी खुद की सेविंग करती हैं, अपनी उसी सेविंग के अंदर से, अपने उसी एकत्रित पैसे से एक हनुमान जी की, जिसमें वो गदा और पहाड़ लिए हुए हैं, अच्छा, इस तरीके की चांदी की एक हनुमान जी की गले में डालने का एक लॉकेट बनवाएं, अच्छा, या बने बनाए मिलते हैं, उसको लाल रंग के धागे में मंगलवार के दिन सुबह गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान करा करके, धूप दीप दिखा करके और अपने ही हाथ से बच्चे के गले में उसको पहनाएं। माता खुद पहनाए? माता खुद पहनाए। तो उससे जो है बहुत अच्छे शुभ परिणाम उनको देखने के लिए मिलेंगे और उनकी ये समस्या दूर होगी। उसके बाद में दूसरा उपाय, जैसे हम कड़ा पहनते हैं, कड़ा उनको बनवाना है, जो कि इसको आप दोनों के लिए कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए भी और बॉय के लिए भी, यानी कि लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। एक कड़ा बनवाना है और उस कड़े की विशेषता ये रहेगी कि उसका जो आधा पार्ट है वो तांबे का रहेगा और जो उसका बाकी का बचा हुआ आधा पार्ट है वो शुद्ध चांदी का रहेगा, यानी आधा पार्ट शुद्ध तांबे का और आधा पार्ट शुद्ध चांदी का रहेगा। ऐसे कड़े को मंगलवार के दिन सुबह कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करके, धूप दीप दिखा करके अपने हाथ में धारण करें। अगर आप ये 2 उपाय करते हैं, दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ में, लड़कियां भी दाहिने हाथ में? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर काम हम सीधे हाथ से ही करते हैं, तो दाहिने हाथ में पहने। और तो उसको धारण करने का कोई मंत्र होगा या फिर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा और धारण? बस हनुमान जी के सामने रखें, कच्चे दूध गंगा जल से उसको स्नान कराएं, शुद्ध करें, धूप दीप दिखाएं और जो भी आपकी विश है, ये जो भी आप परेशानी जैसे आपने बताया, उसको आप हनुमान जी के समक्ष रखें, अपनी वो विश मांगे और उसको धारण कर लें। तो इससे निश्चित तौर पे इस तरह की गड़बड़ियों से व्यक्ति बचा रहेगा और सही मार्ग पे चलेगा, सही अच्छे रास्ते का अनुसरण करेगा, बिल्कुल, और जीवन का जो मार्ग होगा वो प्रशस्त होगा। एक आखिरी में आचार्य जी आपसे जानना चाहते हैं, जो कि आप तो स्कूलों में भी जाते हैं, काफ़ी बच्चों से मिलते हैं जी, बच्चों से बातचीत करते हैं और उसी से आप आकलन करते हैं कि किसके अंदर क्या दोष हो सकता है, और एक सामूहिक उपाय भी बता देते होंगे वहाँ पे। तो कोई ऐसा सामूहिक उपाय बताना चाहें कि जो लोग अपने बच्चे की कुंडली नहीं दिखा पाए हैं, हाँ, या जो अभी तक किसी अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में नहीं आए, वो क्या करें कि उनके बच्चों में इस तरह का सद्गुणों का विकास होता रहे? वैसे तो आपने 2-3 उपाय बता दिए, वो अपने आप में काफ़ी कारगर हैं, और भी कुछ आपके ध्यान में आ रहा हो? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, क्योंकि भूमि के कारक भी हैं मंगल, है ना, भूमि पुत्र भी कहलाते हैं। और कुछ बहुत सारे लोग होते हैं जिनका 1000 बार काम स्टार्ट करने के बाद में भी, या बहुत मेहनत मुशक्क़त करने के बाद में भी, बहुत अपॉर्चुनिटी के बाद में भी उनका काम नहीं चल पाता। वो बार बार काम करते हैं, बंद हो जाता है, या उनकी अच्छी खासी चलती हुई जॉब में प्रॉब्लम आती है, यानी कि उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई है। उनके लिए या बच्चों के लिए, जिनके बच्चों में मैंने बताया, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो मानसिक बल हो, या बच्चों को चोट लगती है, आए दिन उनको वात की प्रॉब्लम होती है, शरीर में कंपन होता है और फीवर आता रहता है, बार बार उनको बुखार आता है या चोटें लगती रहती हैं, अगर इस तरीके की उनको बार बार प्रॉब्लम होती हैं, तो बच्चों के लिए भी, और अगर बड़ों को भी जीवन में उनके जीवन से समस्याएं ही नहीं जाने का, हाँ, समस्याएं नाम ले रही, तो वो इस उपाय को कर सकते हैं। और उसके लिए करना क्या है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चों के लिए प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसे का पाठ करें और मंगलवार और शनिवार अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। अच्छा जी।
तो उस बच्चे के लिए, अगर बच्चा छोटा है तो खुद करें। हाँ, मतलब अगर बच्चा कर सकता है तो तो वो खुद करे, वरना अगर बच्चा 7 साल तक का है तो 7 साल के बच्चे के लिए उसकी माता करे, और अगर 7 साल से बड़ा है तो उस बच्चे के लिए पिताजी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जो है, अगर बच्चा खुद कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बड़े लोग हैं और जैसे मैंने बताया कि उनके जीवन में निरंतर समस्याएं चल रही हैं, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो ऐसे में आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें और अपनी मनोकामना, अपनी विश मांगे। तो निश्चित और जो मैंने बिल्कुल जो हमने दान बताए हैं कि ऐसे लोग गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, मूंगा रतन आता है उसका दान कर सकते हैं। और एक विशेष चीज़ कि जैसे आपने देखा होगा कि हम हर चीज़ के लिए शुभता ढूंढते हैं कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, हमारा काम बने, उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई यू टर्न ना आए, उसके लिए एक विशेष उपाय मैं बता रहा हूँ। जब भी आप जो समस्याएं, जिन समस्याओं के ऊपर आज हमने चर्चा की है अपने कार्यक्रम में, अगर आप उस समस्या से ग्रसित हैं और उससे पार निकलना चाहते हैं और मंगल के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मंगल अगर आपका ठीक हो गया तो आपके जीवन में भी मंगल हो जाएगा। उसके लिए आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा या कोई भी मीठा खा करके और उसके ऊपर एक घूंट पानी पी करके ही उस काम के लिए निकलिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ, यानी कोई भी शुभ कार्य करने के पहले गुड़ थोड़ा सा खा लें और गुड़ या पानी पी लें। हाँ, थोड़ा सा हनुमान जी का स्मरण करें और निकलें निकलें। तो आपके चारों तरफ मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि मंगलकारक देवता हनुमान जी है। बिल्कुल। अब आप ये देखिए मनोज जी, मैं एक चीज़ और बता दूं, मंगल से कोई नहीं बचा, हर चीज़ में मंगल है। औरतें अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं मंगल के लिए। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम पूछते हैं आप कैसे हैं, सब कुशल मंगल। घोड़ी पे लड़का चढ़ता है, भूमि पूजन, यानी कि हर चीज़ में मंगल का रोल है ना। तो मंगल एक ऐसी चीज़ है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें मंगल से जोड़ के ही देखी जाती है, और मंगल के समाधान के लिए आपको मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, हनुमान जी के समक्ष जाना पड़ेगा, हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा, और अगर हनुमान जी की कृपा आपके साथ में है तो आपके जीवन में भी हमेशा मंगल ही मंगल रहेगा। होगा। जी जी जी। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और हम समझते हैं कि इस जानकारी से काफ़ी लाभ मिलेगा। और हनुमान जी की पूजा आराधना से, हनुमान जी के जो उपाय बताए गए हैं उसको अगर किया जाए तो निश्चित तौर पे, जैसा कि आचार्य जी ने भी कहा, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अन्य विषयों पे भी हम आचार्य जी से आगे भी बातचीत। एक चीज़ मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक चीज़ मनोज जी और बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक ही बार में नहीं हो सकता। उसके लिए पूरी लगन कुंडली देखनी पड़ती है, चंद्र कुंडली देखनी पड़ती है, नवमांश कुंडली देखनी पड़ती है, चतुर्विशांश कुंडली देखनी पड़ती हैं, 24 कुंडली बनती हैं। उनका विश्लेषण करके ही हम किसी निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, देखो मंगल ग्रह से बनने वाले कुछ शुभ योग भी होते हैं और कुछ अशुभ योग भी होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल 10th भाव के अंदर बैठा हुआ है, 10th भाव के अंदर, उनकी कुंडली में मंगल कुल दीपक योग बना देता है। अगर वो अपनी उच्च राशि में बैठा है या स्वयं राशि में बैठा है तो उनकी कुंडली में कुल दीपक योग बना देता है। ऐसे बच्चे अपने कुल का नाम रोशन। आगे भी अन्य विषयों पे हम आचार्य जी से बातचीत करते रहेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी की आराधना करके, पूजा करके अपने जीवन में हम मंगल ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।